हेलो फ्रेंड। आज का ये वीडियो काउंसलिंग प्रोसेस पे होगा सिंस कोचिन यूनिवर्सिटी ने ऑलरेडी अपना रिजल्ट पब्लिश कर चुका है 2025 के लिए। तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि काउंसलिंग प्रोसेस कैसे होती है इस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन कैसे ले सकते हैं। मैं चॉइस फिलिंग के बारे में बताऊंगा, अलॉटमेंट के बारे में भी, वेटिंग लिस्ट और स्पॉट राउंड के बारे में भी डिटेल में बताऊँगा। तो चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि ये 2021-2022 का डाटा है, जब कोचिन यूनिवर्सिटी ने एक नोटिफिकेशन के थ्रू बताया था कि वो फर्स्ट अलॉटमेंट का रिजल्ट जो है वो 9 तारीख को पब्लिश करेंगे और सेकेंड अलॉटमेंट 20 तारीख को। जब ये जो नोटिस है जब ये निकलेगा तो उसी टाइम आप लोग को चॉइस फिलिंग का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। आप लोग साइट पे जाके और वहाँ पे चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। चॉइस फिलिंग में आपको मैं बताऊं कि चॉइस फिलिंग में आप जो आपको ब्रांच है जो आप चाहते हैं कि आपको प्रेफरेंस होगा, कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, आप उसके अकॉर्डिंग भर सकते हैं। आप यहाँ देखिएगा स्क्रीन पे कि यहाँ पे दो कैंपस हैं, एक टीकाकारा कैंपस है, कुकानाट कैंपस है। ये दोनों कैंपस कोचिंग यूनिवर्सिटी के ही पार्ट है। अब इसमें क्या है कि आप जब देखोगे कि इसमें सिविल के 90 सीट हैं टीकाकारा में, वही कुकानाट में 45 सीट हैं। एक चीज़ आप और नोटिस करोगे कि यहाँ पे लिखा है कि 50% जो सीटें हैं वो स्टेट मेरिट के लिए रिजर्व है और 50% सीट ऑल इंडिया मेरिट के लिए। तो इसमें क्या होता है कि 50% सीट में जो स्टेट मेरिट के लिए है, तो इसमें सिर्फ जो केरला के जो नेटिव स्टूडेंट है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसका फी भी बहुत कम होता है। वेर एज ऑल इंडिया मेरिट में जो ऑल इंडिया मीन्स कोई भी स्टेट के हैं आउटसाइड ऑफ केरला, वो इसमें इस कोटा में अप्लाई कर सकते हैं। और साथ में ही जो केरला के जो नेटिव स्टूडेंट भी है वो इसके अंदर भी अप्लाई कर सकते हैं, ऑल इंडिया मेरिट के अंदर भी। और जो ऑल इंडिया मेरिट का जो फी होता है वो ज़्यादा होता है, समथिंग 47-48,000। अब चलते हैं, जैसे कि आपने फर्स्ट राउंड अलॉटमेंट का रिजल्ट निकल गया, आपने चॉइस फिलिंग भी कर दिया, तो यहाँ पे जो आप देख रहे हो 160 सिविल इंजीनियरिंग का, फिर कंप्यूटर साइंस का भी सब देख सकते हो। ये जो नंबर है 160, ये सब, तो ये सब क्या वेटिंग लिस्ट है। तो जैसे कि इसका फर्स्ट प्रेफरेंस सिविल इंजीनियरिंग था। एक चीज़ आप और देखोगे यहाँ पे लिखा है BTCE 1P। तो ये क्या है, तो BT मीन्स बीटेक, CE मीन्स सिविल इंजीनियरिंग, 1P मीन्स, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे दो कैंपस हैं, तो टीकाकारा एंड कुकानाड। तो जो मेन कैंपस है टीकाकारा कैंपस, तो इसके लिए 1P का यूज किया है, और कुकानाड के लिए 1P के अलावा जो होगा वो कुकानाड होगा। सो 1P मेन कैंपस के लिए है। जो मेन कैंपस है ये बड़ा कैंपस है, और टीकाकारा कैंपस, और कुकानाड कैंपस छोटा कैंपस है। तो ये फर्स्ट अलॉटमेंट का रिजल्ट है जो निकला, और उसमें ये सब वेटिंग लिस्ट है अभी, जो मीन्स इट मीन्स इनको, इस स्टूडेंट को अभी कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई है। जैसे मैकेनिकल में देख लीजिए, सेफ्टी में देख लीजिए, सब वेटिंग लिस्ट चल रहा है, तो एक भी इसको अभी कंफर्म सीट नहीं मिला है। ये जो फर्स्ट अलॉटमेंट का जो रिजल्ट पब्लिश हुआ, तो उसके बाद हम, अगर मैं जानना चाहता हूँ कि सिविल मैकेनिकल में या सिविल में कि कौन सा लास्ट स्टूडेंट है जिसको अलॉट की गई है सिविल इंजीनियरिंग, तो जैसे आप देख सकते हो कि सिविल इंजीनियरिंग ऑल इंडिया मेरिट पे मेन कैंपस में जो लास्ट स्टूडेंट है उसको जिसका रैंक 1091 है, उसको अलॉट की गई है वो जनरल कैटेगरी में। ये फर्स्ट अलॉटमेंट का है। अब चलते हैं सेकेंड अलॉटमेंट। जब सेकेंड अलॉटमेंट का रिजल्ट पब्लिश होगा तो क्या होता है, उसके पहले आप ये देखो जरा, सिविल का, सॉरी कंप्यूटर का। तो कंप्यूटर में क्या है, ऑल इंडिया मेरिट पे 168 रैंक जिसका आया होगा उसको अलॉट की गई है। तो इसका मतलब ये है कि इस कैंपस में कंप्यूटर साइंस का डिमांड ज़्यादा है। वैसे ही आप देख सकते हो मैकेनिकल का, सिमिलरली सेफ्टी फायर का। अभी सेकेंड अलॉटमेंट का रिजल्ट जब पब्लिश हुआ तो उसका वेटिंग लिस्ट देखिए आप। तो आप देखोगे कि सिविल इंजीनियरिंग का अभी कितना है, 44 है, और फायर इंजीनियरिंग का 61, कंप्यूटर साइंस का अगर देखें तो 650 है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि यू हैव नॉट बीन अलॉटेड टू एनी कोर्स दिस टाइम। तो अगर मैं फर्स्ट अलॉटमेंट से कंपेयर करूँ सेकेंड अलॉटमेंट को, तब बेसिकली मैं सिविल इंजीनियरिंग लेकर चलूँगा। जैसे कि यहाँ पे इसको सेकेंड अलॉटमेंट पे 44 वेटिंग लिस्ट में अभी है। तो फर्स्ट अलॉटमेंट में देखा जाए
तो 160 था उस समय। तो इस मीन्स नंबर तो डिक्रीज हुई है वेटिंग लिस्ट की 160 से 44। अभी सेकेंड अलॉटमेंट का जब रिजल्ट पब्लिश हुआ तो लास्ट स्टूडेंट जिसको सिविल इंजीनियरिंग मिला वो उसका रैंक था 1541। ये सेकेंड अलॉटमेंट का रिजल्ट निकलने के बाद का है डाटा। तो इसको में हम लोग कंपेयर करेंगे फर्स्ट अलॉटमेंट से। तो 1541, अगर यहाँ देखें तो 1091। सो इनसे नंबर इंक्रीज कर रही हैं रैंक के अनुसार। ऐसे ही कंपेयर करें कंप्यूटर साइंस को तो अब 329 हो गया। अब पहले कितना था फर्स्ट अलॉटमेंट के टाइम 168 था, आप यहाँ देख सकते हो। तो ये फर्स्ट अलॉटमेंट सेकेंड अलॉटमेंट का हो गया। अब हम लोग चलते हैं थर्ड अलॉटमेंट का। थर्ड अलॉटमेंट ऐसे निकालती नहीं है, जब जैसे कि आपने यहाँ पे भी देखा होगा कि बस फर्स्ट अलॉटमेंट और सेकेंड अलॉटमेंट का डिटेल दिया हुआ है, थर्ड अलॉटमेंट का नहीं। लेकिन यूनिवर्सिटी थर्ड अलॉटमेंट भी निकालती है, जो कि आपको नोटिफिकेशन के थ्रू ही, ऐसे ही नोटिफिकेशन के थ्रू भी बताएगी कि वो थर्ड अलॉटमेंट के लिए रिजल्ट निकाल सकती है। अब ये देखो, ये डाटा देखो, यहाँ पे है एसओई टीकाकाड़ा जो मेन कैंपस है, ये है कोची यूनिवर्सिटी का कुकानाट कैंपस। अब यहाँ पे आप जब कंपेयर करोगे तो ये फर्स्ट राउंड काउंसलिंग का है, फर्स्ट राउंड काउंसलिंग। तो यहाँ देखो, तो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में सेकेंड कैंपस का मैं बात कर रहा हूँ, तो इसका रैंक है 2576, जो लास्ट स्टूडेंट है जिसको अलॉट किया गया था। वही ये जो सेकेंड अलॉटमेंट का है जो मेन कैंपस का है वो सिविल का देखो आप तो 1541। तो ये आप कंपेयर कर सकते हो, ये सेकेंड का है, सेकेंड अलॉटमेंट फर्स्ट कैंपस का, ये फर्स्ट अलॉटमेंट सेकेंड कैंपस का। तो रैंक आप देख सकते हो कि फर्स्ट कैंपस के लिए कुछ ज़्यादा ही चॉइस है, सेकेंड कैंपस के लिए बहुत कम ही चॉइस होती है स्टूडेंट की। अब बात करते हैं स्पॉट राउंड एडमिशन के बारे में। फर्स्ट अलॉटमेंट, सेकेंड अलॉटमेंट, थर्ड अलॉटमेंट के बाद अगर कोई सीट यूनिवर्सिटी में बच जाती है तो उसको फुलफिल करने के लिए स्पॉट राउंड का यूज़ किया जाता है। तो स्पॉट एडमिशन भी सिमिलरली फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड काउंसलिंग जैसी ही होती है। इसमें थोड़ा डिफरेंस होती है। डिफरेंस ये है कि सिमिलरली फर्स्ट स्पॉट भी होती है, सेकेंड स्पॉट, थर्ड स्पॉट भी होती है, जैसे फर्स्ट सेकेंड थर्ड राउंड काउंसलिंग होती है। इसमें अंतर क्या है कि काउंसलिंग में फर्स्ट अलॉटमेंट में आप चॉइस फिलिंग करते हो, तो आपको उसके अकॉर्डिंग अगर सीट रहेगा तो आपको मिलेगी, नहीं तो आपको वेटिंग लिस्ट मिल जाएगी। बट स्पोर्ट में थोड़ा डिफरेंट होता है, यहाँ पे आप चॉइस फिलिंग नहीं कर सकते हो, आपको स्पोर्ट के लिए अप्लाई करना होता है। जब आप स्पोर्ट के लिए अप्लाई करते हो तो कॉलेज अपना लिस्ट बनाती है कि लिस्ट के अकॉर्डिंग कितने नंबर स्टूडेंट ने स्पोर्ट के लिए अप्लाई किया है, और उसके अकॉर्डिंग वो डेट आपको समय देगी, टाइम देगी, डेट देगी। आप उस समय आके अपना प्रेफरेंस जो होगा वो बता सकते हो। ऐसे फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, ये 2021 का डाटा है फर्स्ट स्पोर्ट का, जिसका रैंक 182 है, इसको फर्स्ट रैंक मिला है, मीन्स फर्स्ट सीरियल नंबर है। तो ये जो स्टूडेंट होगा वो 9:30 में आएगा, डेट 8 को। अब उसको कॉलेज के जो कॉलेज के जो मेंबर होंगे, स्टाफ मेंबर, वो पूछेंगे कि तुमको कौन सा ब्रांच चाहिए, तो वो बोलेगा कि मुझे कंप्यूटर साइंस चाहिए। अगर कंप्यूटर साइंस का सीट वैकेंट रहेंगी तो उसको मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल उस समय 4 सीट खाली होंगी कंप्यूटर साइंस में, तो ये जो 182 रैंक है इसने ले लिया, तो बची 3। सिमिलरली ये जो सेकेंड है 256, 265, 266, इस सब ये चारों के चारों ने कंप्यूटर साइंस ले लिया, तो कंप्यूटर साइंस का तो सीट खाली होगी, पूरा भर गई, तो अब खाली नहीं रही। तो जो फिफ्थ है, जो फिफ्थ वाला जिसका 289 रैंक है, ये बोलेगा कि मुझे कंप्यूटर साइंस चाहिए। तो कोचिंग यूनिवर्सिटी के जो मेंबर होंगे, स्टाफ मेंबर, वो बोलेंगे कि नहीं ये भर चुकी है, आप दूसरा ब्रांच के लिए बोलो। अगर दूसरा ब्रांच के लिए वो बोलता है जैसे कि मैकेनिकल, तो वो खाली हो तो उसको अलॉट हो जाएगा, लेकिन कंप्यूटर साइंस ब्रांच उसको नहीं मिलेगा सिंस वो ऑलरेडी फिल हो चुकी है। ऐसे ही ये प्रोसेस होता है। तो ये आप यहाँ पे देखो, जैसे कि फर्स्ट स्पॉट है और डेट है 8,
टाइम 9:30। सिमिलरली यहाँ पे अब देखो, इसका रैंक 1867 है, इसका डेट 9 है, तो इसका 9 को आया डेट, तो अगर 9 को अगर कोई सीट वैकेंट रहेगी तो इसको मिल सकती है। तो ये भी बैठेगा स्पॉट में, ये बोलेगा कि मुझे भी चाहिए कंप्यूटर साइंस। अगर कंप्यूटर साइंस अवेलेबल होगा तो इसको अलॉट हो जाएगी, नहीं होगा तो ये दूसरा ब्रांच के लिए बोल सकता है। ये ऐसे स्पॉट राउंड होती है, आपको आना पड़ता है, आपको वहाँ बोलना पड़ता है कि मुझे ये ब्रांच चाहिए। ये चॉइस फिलिंग इसमें ऑप्शन नहीं रहेगा। फिर आपको जब सीट अलॉट मिल जाएंगी, जैसे कि मैं आपको कंप्यूटर साइंस अलॉट हो गई, तो आपको सेम डे आपको फी पेमेंट भी करना होता है आपको सीट बुक करने के लिए। अगर आप सीट बुक नहीं कर पाए तो आपको वो सीट वैकेंट मानी जाएगी, तो सीट वैकेंट के लिए आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये प्रोसेस होता है स्पॉट राउंड का। तो ऐसे ही स्पॉट राउंड 2 होगा, स्पॉट राउंड 3 होगा, और नियरली एक चांस होता है कि जो अगर फर्स्ट अलॉटमेंट में, सेकेंड अलॉटमेंट में, थर्ड में नहीं मिला तो स्पॉट में मिल ही जाएगा, ऐसा कहा जा सकता है। अगर कोई आपको प्रॉब्लम होगी, कुछ और जानना होगा तो प्लीज़ कमेंट करिए, मैं आपको